ये सब चीजें सुनने के बाद बहुत मन व्यथित हो जाता है कि वहां पर भी हम अपने आप को रिस्क कर रहे हैं, और किसके लिए रिस्क कर रहे हैं? किसके लिए? उन बच्चों के लिए जिनको बात करने का भी पता नहीं है कि कैसे बड़ों से बात करते हैं। मुझे कह दिया गया कि आप प्रोटेस्ट की फंडिंग करते हो। 2 दिन से मैं बहुत ही ज्यादा व्यथित हूं। अभी भी इतना अधिक पीड़ा मन को नहीं हुआ। 2013 में पूरा आंदोलन लीड किया था, 2014 में लीड किया था। बच्चे एक आवाज में आ जाते थे और साथ में बैठे रहते थे। उनको पता होता था कि लड़ाई लड़नी है, और कोर्ट में भी लड़नी है, सड़क पे भी लड़नी है। 2017 में भी सभी टीचर्स ने साथ दिया था, और 2017 के बाद ये जो सारी प्रॉब्लम्स थे उनमें सुधार आया, और ये 2022-23 तक चलता रहा। टीचर कंट्रोवर्सी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको मैं बताती हूँ, कंट्रोवर्सी ला के यूट्यूब पे क्रिएट कर दिया गया, जबकि उसके आधे घंटे पहले मुझे लग रहा है, जिस समय मैं नाम के लेके बोलूंगी क्योंकि अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि मैं कुछ छुपाऊं। आदित्य से मेरी बात जिस समय हुई, उस समय शायद वो ऑनलाइन आने वाला था, और मैंने कहा था आदित्य से कि आगे का आप देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन 2 डिमांड्स थे वो तो पूरे नहीं हुए हैं अभी। लेकिन जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि हम देखते हैं, तो आगे का आप विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाँ मैम, बात करते हैं थोड़ी देर में। आपको पता है 31 को जो प्रदर्शन हुआ और हम लोग जो गिरफ्तार हो गए, पूरे दिन भर हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। रात को 10:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ, और उस रात मेरी अभिनय के साथ अच्छी खासी बकझक हुई है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट हैं, हम लोग अलग अलग पर्सनालिटी है, और हम लोग लड़ते हैं। लेकिन लड़ते किसके लिए हैं? छात्र हित में लड़ते हैं। 31 तारीख को मैंने भी अभिनय को अच्छा खासा सुनाया, अभिनय ने भी मुझे सुनाया। अगले दिन 11 बजे हम दोनों बैठे हुए थे। क्या हमारी आपस में जो अनबन थी वो सुलझ गई थी? नहीं। ये ऐसा इंसान है जो बच्चों के हित में मेरे से सुबह 4 बजे तक लड़ने के बाद भी 11 बजे मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, क्योंकि इसको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना था, अपना ईगो नहीं देखना था, अपनी अहम को इंपॉर्टेंस नहीं देना था। इसको इंपॉर्टेंस देना था बच्चों के हित में। ये राकेश यादव और बाकी सारे टीम के साथ ये इंसान मेरे ऑफिस में सुबह 11 बजे बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल ईगो को किनारे रखता है। इसे पता है हम दोनों अलग अलग इंसान है, तो हम लोग के डिफरेंस इन ओपिनियन होगा। और बेटा, जो लोग कह रहे हैं ना कि वहां बिक गए, बेटा किसी की औकात नहीं है किसी के बाप की चुनीतू सिंह को खरीद सके। ठीक है, 200 करोड़ की कंपनी को छोड़ के सिर्फ मैं आई थी क्योंकि मुझे अपनी अपनी इज्जत और अपना आत्मसम्मान प्यारा था। मैं तुम जैसे बच्चों को बेच के आऊंगी? तुम्हें शर्म आती? वो बोलने वाले वैसे बच्चे हैं जो इस लाइफ में तो कभी रिजल्ट दे पाए कि नहीं दे पाए, क्योंकि तुम ट्रोल आर्मी के बहकावे में चले गए। सब कुछ एक एक चीज बोलूंगी मैं आपको। ये ऐसा इंसान है जो सुबह 4 बजे तक मुझसे लड़ा है, 11 बजे मेरे ऑफिस में था। क्यों? क्या इसको अपना स्वाभिमान नहीं है? ये मेरे ऑफिस में नहीं घुसता। अगर जिस तरह से हम दोनों डिफरेंट थे, ओपिनियन में डिफरेंट थे, कैसे आगे बढ़ना है, उस समय तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी डीओपीटी मिनिस्ट्री में। सुबह 11 बजे बैठकर हमारे ऑफिस में हम लोग प्लानिंग बनाए हैं। आभास सैनी, आपको पता है वो कौन टीचर है? ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हो। तो ऐसा इंसान है जो कहते हैं ना बैक एंड में रह के काम कर रहा था। उसने सीधा सीधा डीओपीटी में जो बच्चे सेलेक्ट होके गए थे उनके बैचेस से, आपको पता है वो बहुत ही लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो बखेती नहीं करते। उन्होंने अपना सोर्स लगा रहे थे, उनको बोला गया कि सर प्रॉपर चैनल जो होता है ना, आपको मेल करना पड़ेगा। उन्होंने मेल किया, उनका मेल का तुरंत जवाब आया, क्योंकि ऑलरेडी 31 तारीख को जो पंगा हुआ था, वो डीओपीटी मिनिस्ट्री इंतजार कर रही थी कि ये लोग कांटेक्ट करें और हम लोग उनसे बात करके बता दें कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। आजादी की लड़ाई एक मीटिंग में खत्म नहीं हुई थी, और भगवान का शुक्र है जो उस समय यूट्यूब नहीं था, वरना महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जो दल है और गरम दल है, आपस में ही लड़ते रहते, और अंग्रेज कहते वेरी गुड, यही तो हम चाहते थे। क्योंकि ऑनलाइन लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं, हम दोनों में बहुत गंदे से लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई हुई और हम अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके हम सीधा आ गए 11 बजे। क्यों? क्योंकि हमें बच्चे के हित को देखना था। राकेश यादव, मैंने उनको बहुत बार खदेड़ा ऑनलाइन आके, बहुत। उन्होंने पलट के एक बार जवाब नहीं दिया। हाँ, अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार सबको है, उन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो संस्कारी आदमी है। उनके घर में उनके माँ बाप को जवाब नहीं देते हैं, वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, तो वो मेरा भी सम्मान किए, क्योंकि उसका कहना है कि जहां से हम बने हम उनको नहीं जवाब दे सकते। वो सही में संस्कारी आदमी है। उन्होंने तुरंत इमीडिएटली वहीं खड़े रह गए। जो पुलिस आई, उनको पता था गिरफ्तारी तो होनी है, चाहे भागो चाहे खड़े रहो, उन्होंने खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दी थी। मैं बहुत सभ्य मानती हूँ उस इंसान को कि जो कभी भी आज तक, मैं कहती हूँ पिछले 10 सालों से ऊपर से मैं उनको जानती हूँ, उन्होंने आज तक कभी पलट के मुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो संस्कारी आदमी है। उसको पता है कि अगर ये गुस्सा है तो फिर एक दिन प्यार से बात भी करेगी। अब मेरा काम है, मैं छोटा हूं तो मैं उनको मनाऊं। भाई प्लीज, हम लोग जो काम किए हैं ना, पिछले 20 सालों से मैं काम कर रही हूं, मैं इस इंसान के साथ काम किया है, मैंने राकेश यादव के साथ काम किया है, और मैं ऐसे माहौल में काम मैंने किया है जहां पे जो भी मेरे से जूनियर है, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे ट्रीट किया है, बहुत सम्मान से ट्रीट किया है। और जब मैं गुस्सा होती हूं तो मेरे गुस्सा को भी सराखों पर रखते हैं। अब मैं बताती हूं, जो आप लोग कह रहे हो कि मंदिर में छुप गई, बेटा मैं नहीं आना चाहती हूं। मुझे सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इन सब चीजों को लेकर यूट्यूब में आना। लेकिन एक बात बताओ, शर्म नहीं आई ये कहने में, चाय की चुस्की? सुबह से लेकर शाम हो गया, हम लोग वहां पे खाली पानी भी रिक्वेस्ट करके मांगे थे, वो भी मीटिंग के पहले। मीटिंग में 2 घंटे में एक गिलास पानी तो मिला नहीं, तुम चाय की चुस्की की बात करते हो, लॉलीपॉप की बात करते हो। तुम्हें मैं बताती हूँ कि रील बनाना और रियल में जो होना वो अलग चीज है। आओ तुम्हें मैं दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए आप, मैडम छुप गई, मैडम छुप गई मंदिर में, ये देख लीजिए। चलिए
आप इनको पहचानते ही होंगे, जिन्होंने खड़े होकर गालियां दी है, लॉलीपॉप। जिस समय हम लोगों को पकड़ा जा रहा था, जिस समय पुलिस ने अटैक किया है, बता दीजिए। नहीं, मैं चाहती हूं बेटा, यूनाइट होने से पहले, यूनाइट होने के लिए आपको यूनिटी भी चाहिए ना। नीचे से कोई जड़ खो दिया, तुम कहोगे नहीं ये क्यों दिखा रहे हो? भैया दिखाना जरूरी है। बेटा अभी तो मैं लॉलीपॉप पूरा का पूरा तुम लोग को खिलाऊंगी, बढ़िया से लॉलीपॉप खिलाऊंगी। सीपीओ रिजल्ट लेके आई हूं बेटा, 1 सप्ताह में बोला गया है। ठीक है, अभी रुको, पहले तो मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ पहले वो देखिए, और ठीक से क्लिपिंग भी काट लेना। ट्रोल आर्मी वाले क्लिपिंग काट लेना। 10-10 पैसे में जो तुम लोग ट्रोल करते हो ना, बेरोजगार रह जाओगे जिंदगी भर अगर ऐसे ही मीडिया में आके और खाली आप यूट्यूब में ट्रोल आर्मी बन के रहोगे ना जिंदगी भर। वही बाद में आईटी सेल में काम करोगे क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा ट्रोल आर्मी का। ऐसे बेरोजगारों की कमी सरकार को भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको भी आईटी सेल में आदमी चाहिए। ठीक है ना, लीजिए। ठीक है, मंदिर में नीतू सिंह छुपी है, और ये कौन भाग रहा है ये पहले मुझे बता दीजिए। ठीक है, कौन भाग रहा है? दिख गया? मैं मुद्दे की बात करने आई हूं बेटा, मैं मुद्दे की बात करने आई हूं। अब सुनो, मंदिर की बात अगर आप कर रहे हो तो सुनो बेटा, जो आपके नेता होते हैं ना, जब आप एक आंदोलन में होते हो, जब आप नेता होते हो, तो आपके जो लोग होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि आप बच जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप बचोगे तो आंदोलन जारी रहेगा। नेता पकड़ा जाता है या नेता मारा जाता है ना तो आंदोलन खराब हो जाता है। इस पूरे के पूरे मुद्दे का जो नेता था वो था अभिनय, और उसके बाद मैं और राकेश यादव थे। राकेश यादव इमीडिएटली अचानक पुलिस आके जब पकड़ी है, उसके पहले अभिनय उधर से निकल गया था। अब एक बात बताओ, अभिनय नहीं निकलता तो शाम को 5 बजे है ना, क्योंकि पहले तो मुझे गुस्सा आया, अभिनय भाग गया, कहां गया हम लोग को छोड़कर। अभिनय निकल गया, इसलिए बेटा तुम लोग बच गए, क्योंकि जो हम लोग की गिरफ्तारी के बाद तुम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे ना, शाम को 5 बजे अभिनय शर्मा ने उन लोगों को समझा बुझा के हटाया, वरना 5 बजे के बाद तुम लोग पे भयंकर लाठीचार्ज होने वाला था। और मेरे अपने स्टूडेंट्स जो पुलिस में है ना, उन्होंने बताया है कि मैडम जब लाठीचार्ज होता है ना तो हम लोग टखने में मारते हैं, क्योंकि टखने पे मारने पे टखना टूटता है और बंदा 6 महीना बेड पे रहता है और फिर वो कभी पुलिस से पंगा नहीं लेता है। तुम बच्चों को बचाना हमारा काम था, तुम बच्चों को बचाना हमारा काम था, क्योंकि तुम्हारे नेता इस तरह भागे हैं और तुम जाके जंतर मंतर पे शहीद होने की कोशिश कर रहे थे। बेटा शहीद होना है तुम्हें तो फिर तुम्हारे नेता क्यों भाग रहे थे? बेटा जब कैमरा चालू होता है ना तो सिर्फ आपके ही कैमरे वाले नहीं होते, दूसरे कैमरे वाले भी होते हैं। और दूसरे कैमरे वाले वो भी चीजें पकड़ लेते हैं बाई चांस, गलती से ही सही, जो चीज आप नहीं चाहते हो। और जो आप कह रहे हो ना नेता बनना है आपको और आपको चाहिए जस्टिस, बेटा जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं। ये है एफआईआर जो बच्चे पर हुआ है, ये एफआईआर जो हुआ है ना एक बच्चे पर हुआ है, और ये एफआईआर की कॉपी वो भेज के हमें बोला है मैडम हमें बचा लो, हमारे खिलाफ एफआईआर हो गया। क्या चाहते हो बेटा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा दूं मैं? बोल दूं कि हाँ जाओ भाड़ में, तुम उनके पीछे रहो ना, जो तुम्हें इस तरह से छोड़ दिए थे उनके पीछे रहो, जो तुम्हें इस तरह से छोड़ दिए। और फिर बाद में पूरी मीडिया के साथ आके उन्होंने गिरफ्तारी देने की कोशिश की। जिस समय डंडे पड़ रहे थे, चाटा पड़ रहा था, उस समय निकल गए क्योंकि चाटा नहीं खाना था। और इन्होंने कहा है मुझे 3 डंडे पड़े हैं, कोई डंडा नहीं पड़ा है। पुलिस का एक डंडा पड़ता है ना तो बेटा जब पुलिस मारती है तो वो 3 दिन तक सिकाई होती है। आदमी जाके शुभांकर मिश्रा के साथ जाके पॉडकास्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने कहा ना उनका कहना है कि हम लोग को ऐसी ट्रेनिंग होती है ना कि सीधा पहला मारते हैं टखने में ताकि पहले टखना टूटे। अब आती हूं मैं, जो तुम लोग मंदिर मंदिर कर रहे हो ना, ये है ओरिजिनल वीडियो, ये जरा आप देख लो 1 सेकेंड। हाँ, ये है ओरिजिनल वीडियो जिस समय हम लोग सब वहां खड़े थे, आप येलो में मुझे देख सकते हो। और अचानक पुलिस आई है, आप देखिए अचानक पुलिस आई है, पुलिस ने मुझे ढकेला। क्यों? क्योंकि वो मर्द थे, वो मुझे नहीं पकड़ सकते थे। एक बात बताओ कहां मैं भाग रही हूं, मुझे एक बात बताओ मैं कहां भाग रही हूं? मैं कहां भाग रही हूं? 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये आप पहले इसको देखिए। सारा ये काबिल न्यूज से निकाला हुआ है मैंने, और एक और बच्चे ने भेजा था। जिस तरह से हम लोग सब यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस किस तरह से आई, और देखो पुलिस ने मुझे कैसे ढकेला है। पुलिस ने मुझे इसलिए ढकेला क्योंकि उनकी लेडी पुलिस नहीं थी, इसलिए मुझे वो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। उनका टारगेट कैसे था देखो, ये टीचर पर आके जो टी शर्ट वाले ने हमला किया है। हमें तो समझ में नहीं आया कि एक टीचर दूसरे टीचर को क्यों पीटा, जबकि वो जो ये था, ये वाला चश्मे वाला जो था, ये देखो ये कोई ऑफिसर है जिन्होंने सीधा टारगेट किया व्हाइट टी शर्ट वाले टीचर को, और इनको उन्होंने सीधा टारगेट किया। आते साथ उसे पहले थप्पड़ मारा, और सारे पुलिस वालों ने देखो किस तरह से मुझे कैसे ढकेला गया है, देखो। ठीक है, दिख गया मैं कहां छुपती और कहां भागती दिख रही हूं। अब मैं बताती हूं, मेरे साथ और 2 लेडी टीचर्स थी, और उनमें से जो एक लेडी टीचर थी बेटा, वो हरियाणा में इस तरह के आंदोलन लीड कर चुकी है। उनका कहना था कि मैडम मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश में थी, क्योंकि अगर अगर लीडर गिरफ्तार होता है ना तो अफरा तफरी मच जाती है। अब जो आप कह रहे हो कि मैडम भाग गई और मैडम यहां छुपी, मैडम वहां छुपी, चलिए मैं अब आपको दिखाती हूं। ये देखो, ये दोनों टीचर मुझे जबरदस्ती अंदर घुसा रही है। मैं पीछे देख रही हूं, ये देखो ब्लू जो टीचर है, रेड है, ये दोनों मुझे जबरदस्ती अंदर लेके जा रही है। और उनका एक ही चीज कहना था, मैडम आप सेफ हो जाओ प्लीज। ये पूरी कोशिश में थी कि मैं किसी तरह से बच जाऊं। आप खुद देखोगे मैं पीछे देख रही थी, मैं पूरी कोशिश करी। देखो ये दोनों ने मुझे किस तरह से अंदर ढकेला है, सिर्फ इसीलिए, हाथ भी आपको दिख रहा होगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनका इरादा था
कि अगर मैं बच गई तो ये आंदोलन जारी रहेगा, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं पीछे देख रही हूं और ये मुझे पुश करके अंदर कर रही है। ये मैंने काबिल न्यूज से निकाला है। अब मैं आपको कंप्लीटली डिटेल बता रही हूं, इसीलिए क्योंकि बेटा मैं ये सब चीज लेके नहीं आना चाहती थी। जो बंदा वहां से भाग गया, फिर अपने पूरी मीडिया आर्मी को लेके आके मैं जान दे दूंगा, मैं बच्चों के लिए रो रहा हूं, क्यों क्यों? आप कहीं से भी मुझे एक वीडियो लाके दिखा दो जहां पे मैं भाग रही हूं। बेटा प्रोटेस्ट लीड करने का मेरा 10 साल से ऊपर का अनुभव है। 2013, 14, 17 सब में मैं थी। 2017 में यही राकेश यादव, यही गगन प्रताप, ठीक है ना, यही अभिनय शर्मा, ये सब थे। 2017 का आंदोलन सफल हुआ है तो 2019 में आपके आदित्य रंजन सर का सिलेक्शन हुआ है। आपको शर्म नहीं आती है? इतने पुराने टीचर को आप अपने ट्रोल आर्मी के द्वारा मोटी। हाँ मैं मोटी थी, अभी भी हूं, मैं कोशिश कर रही हूं दुबली होने का। बूढ़ी, बेटा तुम्हारी मां भी बूढ़ी हो चुकी है। बुढ़ापा सबको आएगा, बुढ़ापा आना ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। वरना अभी 3 दिन पहले मेरा 30 साल का एक स्टाफ, 30 साल का पहले मेरा स्टाफ था, उसकी 6 महीने का बच्चा है, अभी उसकी डेथ हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बुढ़ापा अगर मुझे आ रहा है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे लिए ये अभिशाप है? आप मुझे गालियां दे रहे हो कि भाई आप ये बताओ, कहीं से मुझे लग रहा है कि मैं अंदर जाना चाह रही हूं, मैं मंदिर में छिपना चाह रही हूं। आप मेरी शक्ल देखो, मैं पीछे देख रही हूं, मेरी शक्ल देखिए, मैं पीछे देख रही हूं। यार मुझे सफाई देनी पड़ रही है, नहीं देनी सफाई, मुझे नहीं करना कुछ। लीड करो आप आदित्य रंजन सर, आप लीड करो। अभिनय शर्मा, राकेश यादव, आभास सैनी, सबके तरफ से मैं माफी मांगती हूं। हम लोग आपके पीछे रहेंगे। आपने कहा है 15 अगस्त के बाद प्रोटेस्ट आप करोगे, आप प्लीज प्रोटेस्ट करिए, हम आपका साथ देंगे, हम पीछे रहेंगे। इनफैक्ट हमने कहा, हम तीनों को कहेंगे कि देखिए आप लोग भी हो गए हैं बूढ़े सूढ़े, मैं भी हो गई हूं बूढ़ी, अब हम लोग हैं बुढ़े लोग। अब जो हमारे घर में जवान बेटे हैं वो हमें गालियां दिलवाए अपने बाल बच्चों से, तो हमारा क्या काम है? चुपचाप से मुंह बंद करके रहो, ठीक है, क्योंकि हम तो हो गए बूढ़े। अब जवान लोग जो हैं वो लोग आगे से लीड करें। लॉलीपॉप, चाय की चुस्की में 2 कौड़ी की चाय मैं अपने ऑफिस में पीती हूं, मैं वहां जाके पीऊंगी चाय। और आपको क्या लग रहा है वहां पे हमें बहुत आरती उतारा गया है? टारगेट पे मैं थी। अभिनय शर्मा को सीधा कर दिया, ठीक से बैठो। मनोबल तोड़ने के लिए उन लोग बहुत कुछ कर रहे थे कि आप प्रोटेस्ट की फंडिंग करते हो। हमें बैकफुट पे किया गया पहले, ताकि हम थोड़े तमीज में रहें। लेकिन फिर भी हमने पूरा पेपर बना के रखा हुआ था, ये मुद्दा ये मुद्दा ये मुद्दा उठाना है। एक एक प्रहार कर रहे थे। 100 रुपया बच्चों से लेते हो। सीपीओ का रिजल्ट 18 महीने से आपने नहीं दिया है। आप एडिक्विटी को 100 करोड़ से आपने 30 करोड़ कर दिया बिडिंग, ताकि ये टर्नओवर, ताकि एडिक्विटी बिड कर सके और उसको ला सके। आप भाई हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम पर इल्जाम लग रहा है तुमको टीसीएस फंड किया है। टीसीएस के स्पोक्सपर्सन की तरह बात कर रहे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बात उठती है। आप लोगों को क्या मतलब है? हम लोग अच्छी फैसिलिटी देंगे। देखो बात क्या है, उनको अच्छे से पता है कि एडिक्विटी को भी अगर हटाना है तो उसके साथ भी सरकार ने एग्रीमेंट साइन किया है। उसको भी सरकार को एग्रीमेंट तोड़ने के लिए पहले कुछ प्रूफ चाहिए और उनके अपने प्रोसेस होंगे, उसमें हमें नहीं पढ़ना। अगर हम पढ़ गए मैडम आप तो बिक गई, अरे किसी की औकात है जो खरीद के दिखा दो। कल के आए हुए लड़कों, तुम लोग को अभी कुछ नहीं पता है, कुछ समझो, थोड़ा सा तमीज बेटा, थोड़ा सा तमीज।